मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपके सामने एक क्वेश्चन है जो किसी बच्चे ने ही मुझे मैसेज किया था और इस एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आप देखेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, रेशियो की जो समझ है, मैथ की जो समझ है, वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहले इसको हम समझाते हैं आपको। एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 आधानों मतलब कंटेनर्स का प्रयोग करता है, जिनकी क्षमता क्रमशः 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है। वह क्रमशः 3:2, 5:1 और 7:2 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से आधानों का क्रमशः 87.5%, 80% और 90% भरता है। उसके द्वारा लाए गए दूध और पानी की कुल मात्रा का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो आप इस सवाल को कोई भी बच्चा लगाए, चाहे वो प्रारंभिक स्थिति में हो, चाहे वो अच्छे से पढ़ चुका हो, उसे निरंतर अनुपात की समझ का ध्यान रखना है। देखिए, मैथ में अनुपात, परसेंटेज, रेशियो, परसेंटेज और फ्रैक्शन, यही कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पूरी मैथ को इधर उधर घुमाती रहती हैं। और अगर इनको आप समझ लीजिए तो आपकी पूरी मैथ में कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ 4-5 कॉन्सेप्ट पर ही पूरी आपकी अर्थमेटिक लग जाती है। तो चलिए समझते हैं। तो कंटेनर हैं आपके, तो एक है उनकी जो एक है 40 लीटर का, एक बच्चे है 40 लीटर का, और एक है 30 लीटर का, और एक है 20 लीटर का। ये आपके कंटेनर। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब उसने कहा इस कंटेनर्स का वो लेगा कितना, 87.5%। अब आपकी समझ कैसे विकसित होनी चाहिए, परसेंट में आपको पता होना चाहिए 87.5% क्या है। अगर आप परसेंटेज अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपको उसमें 12.5% मिला होगा। देखिए, यही तो मैथ की समझ है। 12.5% कितने बार होता है 100 में? 8 बार होता है। क्यों? क्यों भाई, 25% का आधा तो होता है 12.5%, और 25% अगर 2 बार होता है, 4 बार होता है, तो 12.5% 8 बार, और 87.5 का मतलब है 7 बार। अर्थात आप 8 में से 7 भाग लेंगे तो इसके 8 भाग करेंगे तो 5 पड़ेगा, 5 सते देखिए 35। इसमें आपकी समझ एकदम फिट होनी चाहिए, तो सवाल देखते हुए ही लग जाएगा। इसमें बेटा 80% कह रहा है। 80% का तात्पर्य है किसी चीज़ के 10 टुकड़े करो तो उसमें से 8 टुकड़े ले लो, तो इसके 10 टुकड़े कर लो तो 3-3 आएगा, 8 टुकड़े ले लो तो 24 लीटर की बात कर रहा है। हम 80% निकालेंगे नहीं ऐसे मौखिक। 20 लीटर का जब वो 90% कहता है तो ऐसे आप समझ सकते हो, 10 भाग करो, 9 ले लो, तो 10 भाग कर लो, 2-2 क्या आएंगे, 9 दूनी 18। बात समझ गए? आप दूसरे भी तरीके से मौखिक निकाल सकते हो। अब जरा, अब ये तो उसने मात्रा ली है, अब इसमें दूध और पानी, देखो दूध ही पहले कहा है, दूध और पानी 3:2, तो इसमें से 3:2 बेटा, तो मतलब यहाँ टोटल हुआ कितना, 5। और अगर ये 5 हुआ तो 5 और 7 35, 7 गुने का मामला है, तो 7 या 21, और इसका अपना 7 दूनी 14। इससे अगर बच्चे निकालें तो आप इसमें क्या अनुपात है बच्चे, इसमें क्या अनुपात है देखेंगे तो 5:1 है। तो 5:1 है तो 6 हुआ, 6 चौक 24, यानी कि ये 20 हुआ, और ये आपका 4 हुआ। इसमें अनुपात बेटा क्या है, 7:2 है, यानी कि 9 दूनी 18, तो 7 दूनी 14, और 9 गुने का मामला है, 2 गुने का मामला है, तो 2 दूना 4। तो अगर दूध दूध आप जोड़ें
तो अगर दूध दूध आप जोड़े तो 21 ये हुआ, 20 ये हुआ, 14 ये हुआ, तो 21, 20, 41, 55 हो गया सब। इसकी बात करें तो 14, 4, 4 तो 8, 22 हो गया। तो आप सोचो कि 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, तो 5:2 कितना हुआ बेटा? 5:2। बात समझ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल लगा है। हम तो बेटा कहते हैं कितना भी कठिन सवाल हो, अगर आपको अनुपात की समझ सही से है, प्रतिशत की समझ सही से है, फ्रैक्शन की समझ सही से है, तो कोई सवाल ऐसा होता नहीं जो आपसे फंसे। समझ में आ गया होगा बेटा। 40 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर बताया था। अब उसमें से हमें कितना लेना है? इसका हमें 87.5% लेना था, इसका हमें 80% लेना था, और इसका हमें 90% लेना था। बात समझ में आ गई? तो हमने उतना उतना ले लिया। अब इसमें दूध और पानी किस अनुपात में है? आपका 3:2। तो आप ये सब समझते हो 3:2, यहाँ तो 5 है, असली में 35 है, 7 गुने का मामला है, तो 7 3 21 और 7 दूनी 14। इसमें 24 लिया है तो 5:1 मतलब 6, टोटल 6 6 24, 4 गुने का मामला है। इसमें 7 तो 9 9 है, असली में 18 है, 9 दूनी 18, 2 गुने का मामला है। तो आप समझते हैं, तो एकदम आसान है। तो बच्चों इस चीज़ को समझो कि मैथ की समझ अपने अंदर डेवलप करो। आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, 100% मैथ के सवाल आपसे होंगे।